अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि रूस में एक ऐसा दरवाजा है जिसे जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे के पीछे क्या है और कैसे ये दरवाजा पूरे का पूरा हेलीकॉप्टर निकल गया। रूस में एक ऐसी झील है जिसे देखने वाला सिर्फ 1 घंटे में मर जाता है। इस झील पर किस बला का साया है और उसे देखने वाला क्यों नहीं बचता। रूस में 40 से ज्यादा ऐसे खुफिया शहर हैं जिनका नाम तक किसी को नहीं पता और कोई बाहर वाला वहां जा भी नहीं सकता। इन शहरों में क्या घिनौना काम किया जाता है और हुकूमत क्यों उन्हें छुपाना चाहती है। रूस में एक ऐसी लाश है जिसे 100 सालों से आज तक नहीं दफनाया गया, बल्कि उसे हर महीने मसाला लगाकर बचाया जाता है। ये लाश किसकी है और कहां पड़ी है। और रूस में एक ऐसा दरिया है जो उल्टा बहता है और इसके पीछे कौन सी खतरनाक वजह है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और रूस के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। रूस यानी रशिया का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये यूरेशिया में वाक़ है और इसका कुल रकबा तकरीबन 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि पूरी दुनिया की कुल जमीन का तकरीबन 11% हिस्सा बनता है। रूस यूरोप और एशिया दोनों बर्रे-आज़मों में फैला हुआ है और इसकी सरहदें 16 ममालिक के साथ मिलती हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। रूस की आबादी तकरीबन 144 मिलियन यानी तकरीबन 14.5 करोड़ के आसपास है, जो उसे दुनिया का 9वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क बनाता है। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जो आबादी के लिहाज से सिर्फ रूस का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। मॉस्को जदीद, ताकतवर और तारीखी तर्ज तमीर का एक खूबसूरत इम्तजाज है, जहाँ एक तरफ रेड स्क्वायर और क्रेमलिन जैसी पुरानी यादगारें हैं तो दूसरी तरफ जदीद इमारत और मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं। रूस में तकरीबन 190 से ज्यादा कौमें आबाद हैं और इसकी 1 या 2 नहीं बल्कि 35 सरकारी जुबानें हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान रूसी है। मजहब की बात करें तो रूस का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है और इस्लाम रूस का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। इनके अलावा यहाँ बुद्ध मत और यहूदियत को मानने वाले लोग भी मौजूद हैं। रूस की मईशत ज्यादातर कुदरती ज़खायर पर मबनी है, खास करके तेल, कुदरती गैस और मादनियात पर। ये दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस बरामद करने वाला मुल्क है और तेल की पैदावार में भी ये दुनिया के पहले 3 ममालिक में शामिल है। ज़राअत, दिफाई सामान और न्यूक्लियर एनर्जी में भी इसकी सनतें मजबूत मानी जाती हैं। रूस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रबल है, लेकिन बैनुल अक़वामी पाबंदियों की वजह से इस करेंसी पर गुज़िश्ता सालों में काफी दबाव रहा है। जुग्राफियाई तौर पर रूस की तनू इतनी बड़ी है कि ये एक बर्रे आज़म के बराबर महसूस होता है। यहाँ टंडरा, टाइगा, रेगिस्तान, पहाड़, झीलें और समुंदर सब कुछ मौजूद है। इस मुल्क में 11 टाइम जोन्स हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। यानी जब मॉस्को में सुबह होती है तो रूस के दूर दराज मशरकी इलाकों में रात हो चुकी होती है। दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बैकल भी रूस में मौजूद है, जो अपने पानी की शफाफियत के लिए मशहूर है। इसके अलावा साइबेरिया का इलाका दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में शुमार होता है, जहाँ का दर्जा हरारत -60 डिग्री तक चला जाता है। अगर हम तारीख की बात करें तो रूस की कहानी बहुत पुरानी है। 9वीं सदी में रूस, यूक्रेन और बेलारूस को मिलाकर केविन रूस नाम की एक रियासत बनी। इसके बाद मंगोलों ने हमला करके इक़्तिदार संभाला, जिसके बाद जार रूस बना, जहां रोमानोव खानदान ने 300 साल तक हुकूमत की। 1917 में बाल्शविक इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन कायम हुआ, एक कम्युनिस्ट सुपर पावर जो अमेरिका के साथ सर जंग में शरीक रहा। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और उसके बाद जदीद रूस वजूद में आया। रूस की सकाफत, अदब, मौसीकी, बैले और क्लासिकी फ़नून का एक खूबसूरत इम्तजाज है। रूसी बैले कंपनियां जैसे होल्शोई थिएटर आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, लोक मौसीकी और हत्ता के जदीद पॉप कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बना रहा है। रूस का खलाई प्रोग्राम भी इसकी तारीख का एक चमकता बाब है। 1961 में रूस ने यूरी गगारियन को खला में भेजकर उसे दुनिया का पहला इंसान बनाया जो स्पेस में गया। ये सोवियत यूनियन का ज़माना था, लेकिन आज भी रूस की खलाई एजेंसी रूस कॉस्मोस फाल है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक अहम रुकन है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग आज की तारीख के सबसे बड़े वाकयात में से एक है। ये दोनों एक वक्त पे सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन रूस ये नहीं चाहता था कि यूक्रेन पूरी तरह आज़ाद हो। इसीलिए यूक्रेन में रूस के हिमायती लीडर्स ने कंट्रोल संभाला। लेकिन 2004 में रूस को पहला झटका तब लगा
जब यूक्रेनी लोगों ने रूस के हिमायती लीडर्स को रिजेक्ट कर दिया। इसे ऑरेंज रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। 2014 में यूक्रेनी सदर विक्टर यानुकोविच ने फिर से रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अवाम की तरफ से इसका शदीद रद्द-ए-अमल आया। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि विक्टर को यूक्रेन छोड़कर भागना पड़ा। इस सब के चलते रूस ने यूक्रेन में लोकल लेवल पर अटैक्स शुरू कर दिए, जिनमें इसका यूक्रेन में मौजूद प्रो रशियन ग्रुप्स ने भी साथ दिया। लेकिन असल मामला उस वक्त खराब हुआ जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूरी फोर्स के साथ हमला कर दिया। रूस का ख्याल था कि कुछ ही दिन में वो ये लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन यूक्रेन ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और पूरे यूरोप ने यूक्रेन का साथ दिया, जिसने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज 2025 तक इस जंग में दोनों मुल्कों के हजारों फौजी और अवाम मारे जा चुके हैं। कई शहर तबाह हो गए, लेकिन खून की ये होली अभी तक जारी है। दोनों के बीच ये जंग कब खत्म होगी और इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आज का रूस एक पेचीदा, ताकतवर और स्ट्रेटेजिक एतबार से एक अहम मुल्क है। एक तरफ उसके पास भरपूर फौजी और जौहरी ताकत है, तो दूसरी तरफ सकाफत, जुबान और तारीखी किरदार भी दिखाई देता है। जहां रूस की लेक बैकल दुनिया की सबसे शफाफ झील है, वहीं रूस में एक ऐसी भी झील है जो दुनिया की सबसे जहरीली झीलों में से एक है। इसका नाम है क्राचाई लेक। सोवियत यूनियन के जमाने में इस झील में न्यूक्लियर वेस्ट फेंका जाता था, और आज भी अगर कोई इंसान सिर्फ 1 घंटे के लिए इसके पास रुक जाए तो उसके अंदर इतनी रेडिएशन जमा हो जाएगी कि उसकी मौत यकीनी है। रूस की ट्रांस साइबेरिया रेलवे 9289 किलोमीटर के साथ दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, और इस ट्रेन को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 7 से 8 दिन लगते हैं। रूस में एक ऐसी जगह है जिसे जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। वैसे तो तुर्कमानिस्तान की गैस के गढ़ों के लिए भी ऐसा कहा जाता है, लेकिन रूस के साइबेरिया रीजन में भी कई ऐसे गढ़े हैं जो मीथेन गैस के धमाकों की वजह से बने हैं। इन गढ़ों का साइज इतना बड़ा है कि इनके अंदर एक हेलीकॉप्टर तक आराम से उतर सकता है। इन्हें यामल क्रेटर्स कहा जाता है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में एक ऐसा खास मकबरा है जहां व्लादिमीर लेनिन की 100 साल पुरानी लाश को डिस्प्ले पर रखा गया है। ये लाश 1924 से वहां मौजूद है, और उसे हर कुछ महीनों के बाद मसाला लगाकर महफूज किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। रूस में एक ऐसा दरिया है जो उल्टा बहता है, लेना रिवर, जो साइबेरिया से निकलता है। कुछ मौसमों में बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आर्जी तौर पर उल्टा बहने लगता है। दुनिया का सबसे ठंडा इलाका रूस में मौजूद है। रूस के साइबेरियन रीजन में ओयम्याकोन एक छोटा सा गांव है जो बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह है, और यहाँ का दर्जा हरारत -67 डिग्री तक गिर जाता है। रूस में 40 से ज्यादा ऐसे खुफिया शहर हैं जिनका नाम तक किसी को नहीं पता। इन्हें खुफिया बंद शहर कहा जाता है, और यहाँ बाहर से आने वालों का दाखिला सख्ती से मना है। वहाँ रहने वाले लोगों की सख्ती से निगरानी की जाती है। ये शहर न्यूक्लियर, मिलिट्री या टेक्नोलॉजी की तहकीक के लिए बनाए गए हैं। तो ये थे रूस के बारे में कुछ खतरनाक और दिलचस्प हकाइक। तो जल्दी मिलेंगे एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।